अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देश से परदेश से जो मुझे देख रहे हैं जी, सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने कुछ ऑर्डर किया था बेटी के लिए खाने पीने के लिए, मैं वो लेने आई थी। और आज शाम से ही जी सामने वाले घर में ना कुछ मेरा ख्याल है कोई तकरीब वगैरह हो रही है, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है सुना है। और यहाँ पे ना फिर देखे गाड़ियाँ एकदम से आना शुरू हो गई, बहुत रश लग गया गाड़ियों का। तो ये इनका ना लॉन है सामने, तो काफ़ी माशाल्लाह इनका बड़ा घर है, तो लॉन में ही सारा ये अरेंज करते हैं जितने भी इनके फंक्शन वगैरह होते हैं ना। मतलब इनके रिलेटिव्स हैं ना जो पास पास रहते हैं, उनके अगर माइयों वगैरह भी हो ना, तो ढोलकियाँ हो तो वो इन्हीं के लॉन में सारा करते हैं अरेंज। तो खैर जी, आज एसी भी उतार के ले गए थे। एसी भी अब ज़ाहिर सी बात है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ना तो ये चीज़ों का ख़र्चा डबल ट्रिपल स्टार्ट हो जाता है। तो एसी हमारा जो है ना उसकी गैस ख़त्म हो गई है। अभी खैर मौसम तो नहीं है, गर्मी तो है काफ़ी, लेकिन अभी हमने एयर कूलर स्टार्ट कर लिया। एसी तो अभी हमने बिल्कुल भी चालू नहीं किया। तो जब किया तो जी वो कूलिंग ही नहीं हुई। फिर हमने चेक कराया तो फिर उतार के लेके वो कहते हैं जिसकी गैस ख़त्म हो गई है। तो अब ये नया नया जी ख़र्चा शुरू हो गया। तो बस यही है काम सारा। मैं कहती हूँ कि पूरा साल इन्हीं झंझटों में बंदा उलझा रहता है। कभी गर्मियों में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कभी सर्दियों में हो जाती है कि ये अपने फिर बजट में से निकालना पैसे इतने मुश्किल हो जाते हैं। आप यकीन करें, अभी रमज़ान गुजरा है तो रमज़ान में मेरी फ्रिज ख़राब होगी। तो फ्रिज का कुछ यूँ हुआ कि उन्होंने ठीक तो कर दी, लेकिन उनको चाहिए था कि हमें बताते कि भाई इतना ये इसका काम होने वाला है, फिर हम उसको ठीक करवाते या ना करवाते, वो हमारी मर्ज़ी थी। खैर जी, उन्होंने कहा कि फ्रीज़र की वो ऊपर से सारी किट वगैरह चेंज करने वाली थी, हमने वो कर दिया। तो 20,000 का बिल यकीन करें कि जो बना के हमें भेज दिया। ऊपर से रमज़ान ईद में बिल्कुल थोड़े दिन रहते थे। तो खैर फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा अगर वो बता देते तो शायद हम इसको निकाल ही देते, क्योंकि पुरानी है, वैसे भी चेंज करने वाली है। चले बंदा औखा सौखा कुछ ना कुछ करके चले छोटे साइज़ में ही ले लेते। अभी वो डबल डोर नहीं भी थी, इतने हैं बजट हमारा। तो खैर जी, अब वो ठीक करवा ली, क्योंकि फ्रिज के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं था। और जी खाना वगैरह खा लिया था। खाने में आज बनाए थे जी मैंने हलवा कद्दू और कीमा डाल के, थोड़ा सा बहुत मज़े का बना था। बहुत ही मज़े का लगता है ना दोपहर को सालन कोई भी हो, साथ लस्सी हो ठंडी ठंडी, तो बहुत मज़ा आता है दोपहर के खाने का। फिर जी साथ ही ये 3-4 बजे का टाइम है, 3-4 यकीन करें हो ही जाते हैं किचन में खड़े खड़े ना। तो मैं साथ ही फिर किचन को नीट क्लीन करके ना, तो यहाँ पे मैं किचन जिस तरह नीट करती हूँ आप देखें ज़रा। सबसे पहले तो मैंने जो बर्तन वॉश करने वाला साबुन या लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं ना, आप उसके साथ इसको शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ करें। तो जब साफ़ सुथरा हो जाए फिर आप एक कपड़े के ऊपर विनीगर डालें। तो ये देखिए जी, ये मैंने सिरका डाला है यानी विनीगर। तो ये डालने के बाद ना बस आपने जस्ट इसके ऊपर फेरना है, चूल्हे के ऊपर शेल्फ़ के ऊपर। यकीन करें इतनी शाइनिंग आती है ना, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग भी आती है और मक्खियाँ वगैरह भी बहुत कम आती हैं। तो यहाँ पे ना मैं फ़्लैश ऑन करके बना रही हूँ वीडियो, तो शायद आपको उस तरह से वाज़ेह नज़र ना आए जिस तरह लाइव देखने में था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शाइन आ गई थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा किचन। तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुझे तो जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं कहीं से भी वो देखती हूँ तो मैं उसको फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। और इसमें कोई, मैं कहती हूँ कि शर्मिंदगी की बात नहीं होती कि भाई हमें किसी ने ये चीज़ बताई है या हमने कहीं से देखी है या सीखी है। क्योंकि पैदाइशी तौर पे कोई भी इतना चीज़ लेके ना, वो कहते हैं कि माँ के पेट से पैदा नहीं होता। तो ये हमें दुनिया में देख देख के ये चीज़ें, तो हम घरों से देखते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहनों को देखते हैं, फिर अपने इर्द गिर्द माहौल को देखते हैं। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हो ना, वो आप उनको ज़रूर किया करें। तो मुझे तो ये ट्रिक अच्छी लगी, मैंने तो ज़रूर फॉलो किया। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो बल्कि मैं अब तो करती ही ऐसे ही हूँ कि सबसे पहले मैंने बर्तन धोने वाले लिक्विड वगैरह से जो भी चीज़ें उससे वॉश किया, अच्छी तरह शेल्फ़ को साफ़ किया। फिर उसके बाद जिस सिरका लगा के खुश कपड़े के ऊपर उसको, ये देखें, नीट क्लीन हो गया किचन। तो शाम 3-4 बजे तक तो मेरी यही रूटीन होती है। इसके बाद जी फिर मैंने शावर लेना होता है, कपड़े चेंज करने। तो ये मेरी डेली की रूटीन है, मतलब कि सर्दी हो गर्मी हो, तो मेरी ये रूटीन है कि मैंने शावर ज़रूर लेना है, मैंने कपड़े ज़रूर चेंज करने। उसके बाद आप हल्का सा बॉडी स्प्रे लगाएं, कोई परफ्यूम लगाएं, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग खुद करें। किसी ने आके आपको नहीं कहना, किसी ने आके नहीं बताना। और आप किसी के कहने पे इंतज़ार भी ना करें कि भाई कोई आके कहेगा, हस्बैंड कहेंगे या ससुराल वाले कहेंगे, किसी ने नहीं कहना आपको। कुछ औरतों को तो यकीन करें मैंने खुद देखा हुआ है कि उनके कपड़ों के ऊपर ना आटा लगा होता है। जब आटा गूंथती हैं वो इतना इतना आटा लगा होता है, वो ऐसे ही दो 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 दिन फिरती रहती हैं कि इंसान को खुद नहीं फ़ील होता कि भाई दूसरा बंदा देखेगा, उसने कहना तो नहीं है ना हमें। हमें खुद फ़ील होना चाहिए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। भले आपके पास कपड़े बेशक इतने ज़्यादा ना हो, आप कम कपड़ों को भी वॉश करके प्रेस करके पहने और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। फिर ये शाम का व्लॉग है। यहाँ पे जी आज बनेंगे चिकन स्टेक, तो इसके लिए जी बोनलेस चिकन हमने मंगवा लिया था।
तो वो बहुत अच्छे पीस बना के दिए थे, बेटा लेके आया था। तो इसको फिर हमने ना, वो मेरे पास वो टूल तो थे नहीं, फिर हमने वो जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता ना, उसी को हमने चिकन को फ्लैट कर लिया। फिर इसके ऊपर नमक लगाया, ब्लैक पेपर लगाई। और ये जी बना रही है मेरी बेटी, उसको यही चीज़ों का बहुत शौक़ है। साथ ही उसने डाली हैं कुटी हुई मिर्चें, साथ ही जाएगा इसमें सोया सॉस। तो ये देखें तकरीबन 2 चम्मच के बराबर सोया सॉस है। और यहाँ पे जी चिली सॉस जाएगी, ये भी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच लगा लें। और यहाँ पे जाएगा टोमेटो केचप। और इतने मज़े के लगे थे ना, इतने मज़े के, जब भी उसने स्ट्रीक या इंस्टा पे स्टोरी लगाई, उनकी फ्रेंड का फ़ौरन मैसेज आना शुरू हो गया कि ये आपने वाकई ख़ुद बनाए हैं। तो ये देखें ना कि बच्चियों को ये चीज़ें शौक़ हो तो चीज़ें आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे फिर चिली सॉस, केचप और सिरका वगैरह डालने के बाद, सोया सॉस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग के लिए जी फिर उसने ग्लव्स थे नहीं बेटी के पास, तो उसने फिर ना एक शॉपर हाथ पे चढ़ाया और उसकी मिक्सिंग अच्छी तरह की। तो ये जी बना रही है डॉक्टर अलिशबा, तो वो आई हुई थी। तो जब वो आती है ना, फिर उसको इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। मुझे भी होता है कि चलें जी बैठे बिठाए हमें खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से ना बहुत उलझन होती है। मैं सारा दिन वैसे ही ऑलरेडी किचन में मेरा गुजर जाता है, तो फिर जब इस तरह की चीज़ें बनानी हो ना, तो फिर मैं तो बस ना वहीं ढेर हो जाती हूँ कि हाय अल्लाह, अब ये कौन चीज़ें कट करे, कौन बनाए। लेकिन चैनल के लिए भी थोड़ी सी एफ़र्ट तो करनी पड़ती है, तो वो हम लोग करते हैं। साथ ही उसने आलू काट के रख लिए थे, साथ ही शिमला मिर्च और गाजरें, उस पर भी नमक वगैरह लगा के छोड़ दिया था। तो क्योंकि फिर इस तरह नमक लगाने से ना वो अंदर तक वो जो फीकापन होता है ना, वो बिल्कुल नहीं रहता। इसके साथ ही ब्लैक पेपर लगाइए, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ना फिर मिक्स हो जाता है, इसमें जज्ब हो जाता है नमक वगैरह। तो ये जी फ्राइज़ बनेंगे, साथ शिमला मिर्च और गाजरें ये भी फ्राई होंगी, और साथ साथ अज़लान हैदर भी अपनी मामा के पीछे पीछे फिर रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह, और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो चिकन भी काफ़ी देर हो गई मैरिनेशन की हुई है उसके। अब आ गई है जी फ्राई की बारी। तो फ्राई के लिए अब हमने ऑयल डाला तवे पे भी और एक पैन में भी। तो अब जल्दी जल्दी से दोनों चीज़ें करेंगे फ्राई। तो आप अच्छी तरह से देख लें इसकी मिक्सिंग किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें डाली, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो क्योंकि ट्राई ज़रूर किया करें, चीज़ें कोई भी होती हैं ना। तो ये देखें जी, अब ये हम करेंगे फ्राई। तो अलिशबा कर रही है फ्राई और मैं जी बना रही हूँ उसकी वीडियो साथ साथ थोड़ी सी, क्योंकि बाकी तो उसने खुद ही शूट किया, मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी की है आके। तो ये देखिए चिकन वगैरह फ्राई हो गया था कुछ, उस दूसरी साइड पे फिर पैन में फिर ऑयल डाला, फिर उसमें वेजिटेबल फ्राई किए हैं। तो यहाँ पे जी फटाफट से काम हो रहा है, मैंने स्पीड अप कर दिया, मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। फ्राइज़ भी रेडी हो गया है, वेजिटेबल भी फ्राई हो गई हैं। और अब आती है जी बारी सॉस की। तो सॉस भी आप ध्यान से देखें सॉस किस तरह बनेगी। तो ये तो भी क्लिप वो है ना जो कि चीज़ें बनी पड़ी हैं ऑलरेडी। तो लेकिन सॉस आप यहाँ पे देखिए जी सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं। तो अब इसकी बनेगी सॉस। सॉस के लिए जिसने हम थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैदा डाला, ब्लैक पेपर डाली है, फिर साथ ही 1 गिलास दूध का डाला है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप डालें ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद जो चीज़ का ये वाला एक पीस हम डालेंगे। तो चेडर चीज़ ले लें, मोज़रेला ले लें, जो आपको अच्छी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दें। तो इसको बस आहिस्ता आहिस्ता से आप हिलाएं, मेल्ट करें। तो जब ये मेल्ट हो जाएगी ना, तो फिर जी हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी अभी सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ मैं उनकी वीडियो भी बना रही हूँ। तो मैं बल्कि उसको कहती हूँ, तो मैंने कहा तुम मेरे कपड़े आगे शुरू कर लिया करो भाई, तुम इतने महंगे महंगे कपड़े तुम्हारे पास तो वो पहना करो। कोई गेस्ट आ जाता कहती मम्मा कुछ नहीं होता। तो ये देखें, हमें भी यही आदत होती थी जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी ना, तो अम्मी की कोई भी शर्ट उठा के पहन लेनी, कि ये बच्चियों को आदत होती ही होती है। जितने मर्ज़ी उनके पास महंगे कपड़े हो, जितने मर्ज़ी उनके पास खूबसूरत कपड़े हो, मम्मा का सूट आए या ना आए, जिन्होंने पहन लेना होता है उनको उन्हीं में सुकून आता है, उनको उन्हीं कपड़ों में खुशी मिलती है। तो खैर जी, ये माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह ताला ने ये रिश्ता देखे ना कितना खूबसूरत बनाया है ना, कि जो बेटी होती है ना, ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बेटी, तो वो तो मैं कहती हूँ कि माँ की एक दोस्त होती है, माँ की उसमें जान होती है। बेटी की माँ में, माँ की बेटी में, औलाद सारी ही प्यारी होती है, लेकिन जो पहला बच्चा होता है ना, ख़ास तौर पे बेटी, तो वो तो बहुत ही दिल के करीब होते हैं, बहुत ही अजीज़ होते हैं। सारे बच्चे मैं कहती हूँ माँ बाप के लिए तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं ना, फिर ये पता नहीं ये कुदरती निज़ाम है कि ये इन्होंने चले जाना होता है, या शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने ये इतना नाजुक सा रिश्ता, इतना खूबसूरत प्यारा सा रिश्ता बनाया है।
तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको अपने घरों में खुश रखे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ढेरों खुशियाँ दे सब बेटियों को, सब बेटों को। अल्लाह ताला बेटों के भी नसीब उतने ही अच्छे करे और बेटियों के भी, आमीन। तो खैर जी, अभी कुछ उस वो प्लेटर रेडी कर रही है, कुछ अभी बन रहा है सामान। वो कहती है चले थोड़ी सी वीडियो आप कंप्लीट कर लें, बाकी मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें जी, सॉस भी रेडी हो गई थी। तो अब ये सारी प्लेटर रेडी करके ये अपने लिए वीडियो बनाएगी। तो ये देखें जी, एक साइड पे इसने डाला है चिकन का पीस, दूसरी साइड पे फ्राइज़ और दूसरी साइड पे वेजिटेबल। अब इसके ऊपर जाएगी सॉस। तो आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि समझ ना आए। तो कोशिश किया करें, कोशिश करने से ही काम आता है। एक दफ़ा ख़राब हो जाएगा, 2 दफ़ा ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, खाया जाएगा, बचनी वो चीज़ भी नहीं है। तो मेरी सास हमेशा कहती थी कोई दाल वगैरह बने तो उन्होंने कहना कि बेटा बचनी ये भी नहीं, और ऐसे ही होता था कि वो बचती ही नहीं थी। इसके साथ ही जी मैं आपको कल का वलीमे का व्लॉग भी दिखाऊंगी। बारात का दिखाया तो वलीमा एंड पे हम लोग पहुँचे थे कि खाना खा रहे थे लोग, जब हम पहुँचे थे कुछ भी शूट नहीं हुआ। एंट्री भी हो गई थी मेरे भतीजे की। तो साथ ही बस जी हमने थोड़ी सी तस्वीरें बनाई। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, न्यू है सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।